हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर समय में एक बार फिर से आपका स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ। और अभी इंटरनेट प्रॉब्लम से हमारा लाइव रुक गया था, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम जुड़ने पाए हैं। इसमें पिता की महिमा हो। और जैसे कि मैं अभी आपसे शेयर कर रही थी कि हमारा एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, और आज हमने उस दिन को याद किया अपने अपने चर्च में जाकर। उस पाम संडे के दिन को हमने सेलिब्रेट किया और उस दौरान हमने प्रभु की उन बातों को याद किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपके सामने और अपने लिए प्रश्न रखा कि हमने पाम संडे को हम इतने सालों से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, क्या हमने पाम संडे के असली अर्थ को हमने जीना सीखा है? आज हम इसी बात पर हम विचार करेंगे, मनन करेंगे परमेश्वर के कलाम से। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसके हम 19 अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, और जब हम उसको 29 से 40 पदों तक पढ़ते हैं, वहां पर उस पूरे दृश्य का वर्णन है। और पाम संडे क्यों मनाया जाता है? कि जब प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश है। और हम वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उस यात्रा के दौरान प्रभु ने किसे चुना अपनी सवारी के लिए, और लोगों ने किस प्रकार से वेलकम किया। और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां जहां जाते थे, फरीसी उनके साथ हो लेते थे। वहां पर फरीसियों की क्या प्रतिक्रिया थी, चेलों की क्या प्रतिक्रिया थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया। जब हम इस विषय में पढ़ते हैं और जब हम पढ़ेंगे, मेन बात यह है कि हम खजूर की डालियों का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। और जबकि हम इस विषय में जब हम सीखेंगे कि खजूर की डाली जो है वो शांति और अनंत जीवन का प्रतीक है, सिंबल है, और ये शत्रुओं पर विश्वासियों की जीत का भी प्रतीक है। और प्राचीन समय में खजूर की डालियों को अच्छाई और विजय का प्रतीक माना जाता था, और उन्हें अक्सर सिक्कों और महत्वपूर्ण इमारतों पर दर्शाया जाता था। और हम सुलेमान के विषय में भी पढ़े तो वहां पे लिखा है कि सुलेमान ने मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर खजूर की शाखाएं खुदवाई। हम खजूर के अर्थ को समझ रहे हैं, खजूर की महत्ता को समझ रहे हैं। प्राचीन रोमन संस्कृति में खजूर की डाली जीत से जुड़ी है, जीत का प्रतीक है। और लैटिन भाषा में जो पाल्मा शब्द है, इसी से पाम हम शब्द को इस्तेमाल करते हैं। और उस समय जो वकील होते थे, जो न्याय करते थे और अपने केस को जब जीत लेते थे, वो अपने सामने के दरवाजे पर ही उनकी शाखाओं को, उनकी पत्तियों को लगाते थे। तो पाम संडे हम क्यों मनाते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश है, जहां पर प्रभु यीशु का स्वागत बड़े आनंद के साथ किया जा रहा है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 29 से 40 पदों को पढ़े, तो वहां जब हम पढ़ते हैं पद 29 से 35 था कि प्रभु यीशु मसीह की उस यात्रा के लिए एक गधी के बच्चे का इंतजाम किया जाता है। और वो इंतजाम प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वहां पे 2 लोगों को भेजकर करते हैं। और फिर वहां हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उस विजय यात्रा के दौरान भीड़ के द्वारा बड़े आनंद के साथ उसके वेलकम के लिए अपने कपड़ों को बिछाते हैं,
खजूर की डालियों को मार्ग में बिछाते हैं। फिर और इसमें पढ़ेंगे पद 38 में कि वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की जब यात्रा शुरू हुई 37 पद में कि चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और जब वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की सिताइश कर रहे थे, वहां पर फरीसी भी थे। और फरीसियों की क्या प्रतिक्रिया हुई कि वो जाकर प्रभु यीशु से कहते भीड़ में से निकल कर कि हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और जैसे कि अभी हमने खजूर की डालियों के विषय में पढ़ा कि खजूर की डाली किस चीज का प्रतीक है, और खजूर की डाली जीत को दर्शाती है। और प्रभु यीशु मसीह की यात्रा अंतिम जीत का प्रतीक थी, जिसे प्रभु यीशु मसीह जल्द पूरा करने वाले थे। और वहां पे पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय के 55 पद में ये लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। वहां प्रभु यीशु मसीह की उस यात्रा के बाद, उस योजना को पूरा करने के बाद, उस मृत्यु को जो ना हरा सकी, प्रभु यीशु मसीह के उसके बलिदान के द्वारा इस बात को वचन में कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस यात्रा के दौरान अपनी सवारी के लिए इस जानवर को, इस गधे को ही क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुनाव जो किया है, इसकी भविष्यवाणी जो जकरिया की पुस्तक में हम 9 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं कि वहां पर जो भविष्यवाणी हुई, यहाँ जाकर प्रभु यीशु मसीह की सवारी के लिए गधे का चुना जाना उसमें पूरी हुई। वह लिखा है जकरिया की पुस्तक 9:9 में, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय के 9 पद में जब हुई, जो यहाँ पर पूरी हुई हमें नजर आती है। गधे का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि गधे को, उस जानवर को शांति का प्रतीक माना जाता है। उस समय के राजा लोग भी गधे पर सवार होकर दूसरे स्थानों पर जाया करते थे। वो ये दिखाते थे कि वो किस लक्ष्य से है, किस उद्देश्य से है। जब वो गधे पर सवार होकर आते थे, इसका मतलब वो शांति के लिए, शांति की बातचीत करने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें ये याद दिलाया कि, और आज ये याद दिला भी रहा है कि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह जहां होंगे वहां शांति स्थापित होगी। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम आगे पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 38 पद में, वहां क्या लिखा है? होशन्ना के नारे लगा रहे थे। किसके नारे लगा रहे थे? होशन्ना के नारे लगाते हुए प्रभु यीशु मसीह का वो वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। वो लिखा है, धन्य है वो राजा जो प्रभु के रूप में आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। होशन्ना के नारे। होशन्ना के नारे का मतलब क्या? होशन्ना का अर्थ क्या होता है? होशन्ना एक हिब्रू शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? हमें बचाओ, हमें बचाओ। और वे प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में पुकारे थे। होशन्ना, धन्य है वो राजा, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। जबकि वो प्रभु यीशु मसीह का एक राजा के रूप में स्वागत तो कर रहे थे, वेलकम तो कर रहे थे, लेकिन एक संसारिक राजा के रूप में उसे देख रहे थे। लेकिन परमेश्वर के पास उन सभी के लिए सच्चा उद्धार लाने का अलग ही तरीका था, जो वो लोग नहीं जानते थे। क्योंकि भजन संहिता 118 अध्याय के 26 पद में लिखा है कि धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
उस क्रूस के बलिदान से पहले किए घटनाक्रम है या विजय प्रवेश है यरूशलेम में, जहां हम आज के इस दिन को हमने सेलिब्रेट किया है। बाइबल हमें बताते कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में रोए। किस बात को सोच कर रहे? जब लूका 19:41 से 42 पद में लिखा है कि जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वागत यरूशलेम में बड़े जोर शोर से हो रहा था। अपने कपड़ों तक को बिछा रहे थे। अब कपड़ों का बिछाने का मतलब क्या था? पूरी तरह से समर्पित होकर परमेश्वर का महाप्रभु यीशु मसीह का वेलकम हो रहा था। उसे राजा के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था और उस वेलकम में आज हम भी प्रवेश हमने किया है। उस बात को याद करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में वो विजयी प्रवेश जो हुआ है, उस दौरान जिस प्रकार से उन लोगों ने खजूर की डालियों के द्वारा प्रभु यीशु का स्वागत किया, आज भी हमने भी अपने अपने आराधनालय में जाकर हमने भी उस खजूर की डालियों को लेकर उस प्रोसेशन को हम लेकर चले, उस बात को हम याद करते रहे। लेकिन क्या हम इस बात को जान पाए कि जहां यहाँ पे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आकर रोया? क्यों रोया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि भीड़ के द्वारा जो उसकी स्तुति व महिमा की जा रही है और बहुत ही जल्द ये लोग उसे फिर से कहां पर किस बात के लिए आगे भेजेंगे? क्रूस पर बलिदान होने के लिए, और उसके लिए वो मृत्यु को मांग लेंगे। इसी सच्चाई को जानकर प्रभु यीशु मसीह निराश होते हैं, दुखित होते हैं कि जो आज राजा के रूप में मुझे स्वीकार कर रहे हैं और कुछ घड़ी के पश्चात ही वो ही मुझे उस क्रूस के लिए मुझे दे देंगे। आज हमारी स्थिति क्या है? सवाल आज हम सब के लिए है। हम बहुत सालों से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके असली अर्थ को क्या हमने जाना है, क्या जिया है? जब होशन्ना के नारे लग रहे थे और उसी भीड़ में फरीसी लोग थे और वो परमेश्वर की स्तुति को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और वो प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में देख रहे थे। जैसा कि अभी मैंने आपसे शेयर किया कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने संसारिक राजा माना और उसका स्वागत किया, लेकिन वो ना जान पाए कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। फरीसी जो व्यवस्थापक थे, जो व्यवस्था की बातों को जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस वास्तविकता को ना जान पाए। परमेश्वर के पुत्र कहने पर उसके विरोध में आ गए। हम कई जगह पढ़ते हैं कि वो उनके अंदर ये बात होती थी कि ये तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फरीसी जाकर प्रभु यीशु को कहते हैं कि तू अपने चेलों को डांट, अपने चेलों को डांट, वहां प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर होता है कि यदि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह कि उस बात को फरीसी लोग नहीं समझ पाए। आज हमारे लिए सवाल है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की इस गवाही के लिए, उन लोगों ने तो नहीं जाना था, वो तो सिर्फ संसारिक राजा के रूप में उसे देख रहे थे, लेकिन आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान गए हैं कि वो राजा है जो हमें बचाने आया। वो राजा है जिसने हमारे लिए अपने उस जान को उस क्रूस पर दे दिया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाए, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज हम उस बात को याद करते हुए हम इन चीजों को, इन दिनों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम राजा के रूप में ग्रहण करें? राजा का मतलब क्या होता है कि उसकी प्रजा उसके सबमिशन में आना, उसके सामने पूरी रीति से समर्पित होना। राजा जो कहता है प्रजा वही करती है। हम निनवे शहर को याद करें ना कि राजा ने जैसा ऐलान किया वैसी प्रजा ने किया, वैसे जानवरों के साथ किया गया। लेकिन आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारा सबमिशन कितना है? हम क्या राजा की बात को सुनकर
उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और यहाँ पर जब चेलों के विषय में फरीसी कह रहे हैं कि इन्हें डांट, इन्हें चुप करा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज मेरे लिए और आपके लिए बात है मेरे प्रियो, कि आज क्या मैं और आप क्या प्रभु के उस जीवन की गवाही देने पा रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए, उस मेल मिलाप के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए। इस बात की गवाही हम लोग क्या दे पा रहे हैं? जहां जहां प्रभु ने हमें समाज में रखा है, सेवाएं जहां हम दे रहे हैं, क्या हमने अपने पूरे सेवा काल में या जिन जिन लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, क्या हम उनको इस विषय में बता पा रहे हैं? हम सिर्फ खजूर की डालियां लेकर हम अपने उस प्रोसेशन को निकालते हैं। उस प्रोसेशन को कहाँ निकाल रहे हैं? सिर्फ अपने चर्च की उस चार दीवारी, उस चर्च की बिल्डिंग के चारों ओर के उसके ग्राउंड में निकालते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए प्रभु यीशु कह रहा है कि धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। प्रेज द लॉर्ड। उस गवाही को हम कहाँ दे पा रहे हैं? सिर्फ उस चार दीवारी में या उसी ग्राउंड के अंदर? परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी प्रतिक्रिया इस वचन के अनुसार क्या है। आज हम इस बात को यदि जाने कि हमने उसे उद्धारकर्ता के रूप में राजा स्वीकार कर लिया, प्रभु ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी क्या प्रतिक्रिया? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही के देने के लिए कुछ हम स्टेप आगे ले रहे हैं, कुछ स्टैंड ले रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यदि हम उसे प्रभु जानकर अंगीकार करें, अंगीकार का मतलब कहते अपने मुंह से अंगीकार करें। आज हम हर काम अपने आप करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कामों को कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर वचन बताता है कि राजा के रूप में, और राजा की प्रजा उस पर आधारित होती है, उसके प्रभुत्व में होती है। आज अपने जीवन को हमें ये जांचना है कि प्रभु यीशु राजा जो हमारा राजा है, जो हमारा प्रभु है, हम उसके बेटे व बेटियां क्या उसके प्रभुता में चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं वचन में कि यदि तू सच में अंगीकार कर ले और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिक्रिया को भी हम याद करें कि वो यरूशलेम में आकर रोए। क्यों रोए? इस बात के लिए कि अभी ये तो लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं, मुझे राजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं, लेकिन बाद में ही ये मुझे उस क्रूस की मृत्यु के लिए मुझे सौंप देंगे। उन्होंने तो संसारिक राजा को देखा, लेकिन हम अपने राजाओं के राजा को जब हमने ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, हम अपने जीवन से प्रभु को की किस प्रकार से महिमा करते हैं, अपने जीवन से हम प्रभु की कितनी गवाही देते हैं। हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बोलने चालने के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को क्या प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर दिखाई दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर बहुत से कामों को करके दिखाया अपने स्वभाव के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने स्वभाव में बदल देते हैं, तब जाकर प्रभु यीशु मसीह को लोग हमारे जीवन में देख पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमारे लिए फिर से यही है मेरे प्रियो। क्या हम उस समय के लोगों की तरह तो नहीं कि सिर्फ हम एक सेलिब्रेशन में ही चल रहे हैं, लेकिन उस सेलिब्रेशन के दौरान क्या हम उन बातों को याद कर रहे हैं कि उस समय के लोगों ने सिर्फ सांसारिक तौर पर उसे ग्रहण किया? क्या हम आज उसे सिर्फ एक हम जिसे कहते हैं कि सिर्फ सेलिब्रेशन या एक त्योहार के रूप में ही सिर्फ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ पाम संडे है और सब ग्रीन ग्रीन अपने ड्रेसेस को पहने, डालियों को लेकर चले। डालियां जो है वो हमारे कामों को दर्शाती है। डालियां
हमारे कामों को दर्शाती है, हमारी धार्मिकता को दर्शाती है। जब हम प्रकाशित वाक्य में भी जब पढ़ेंगे, वहां पर भी इसका वर्णन है। जहां हम पढ़ते हैं ना कि 1,44,000 लोग वहां पर आए, वहां पर भी लिखा है एक बड़ी भीड़ खजूर की डालियां लेकर सिंहासन के सामने खड़ी है। वो काम, खजूर की डालियां हमारे उन कामों को दर्शाती है। आज हमारे काम प्रभु की दृष्टि में किस प्रकार के काम हैं? खजूर की डालियों को लेकर हम प्रभु के महिमा के लिए चल रहे हैं, प्रभु के स्वागत के लिए चल रहे हैं। आज प्रभु सिर्फ हमारे कामों को देखता है मेरे प्रिय, हमारे मन को देखता है कि हमारे काम कैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे काम, जो वचन बताता है, चाहे मैले चिथड़ों के समान है, तो भी प्रभु से हमारे पापों को याद ना करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज हमारी प्रतिक्रिया को देख रहा है कि हम इस सेलिब्रेशन के पीछे हमारा जीवन उसके लिए कैसा है। हमारा जीवन क्या नया जीवन बन पाया है? क्या हम इसको रिन्यूअल करने की आवश्यकता है या नहीं? हर साल गुजर जाते हैं, एक त्योहार के रूप में हम पाम संडे को हमने सेलिब्रेट कर लिया। अब हम इस होली वीक में चलेंगे कि किस प्रकार से उन बातों को हम याद करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से इन दिनों में, आने वाले समय में किस प्रकार से उन पर सताव होता रहा, किस प्रकार से उनका अनादर होता रहा, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया। उन बातों को हम याद करेंगे, लेकिन उन बातों को याद करके हम अपने जीवन के परिवर्तन के विषय में जरूर हम सोच विचार करेंगे कि हमारा जीवन अब तक बदल पाया या नहीं बदल पाया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, उस बलिदान के लिए। परमेश्वर की उस योजना को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई, उस योजना को हम व्यर्थ ना करें। हम रोज जो प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और इस पिछले समय के उपवास काल में से हम गुजर गए, रोज हमने वचनों पर मनन किया। हम बस इस बात को देखें कि वचन को सुनने के बाद हम में परिवर्तन आया है या नहीं, परिवर्तनशील जीवन हमारा बन पाया है कि नहीं, कि सिर्फ उसी हम लकीर को अभी तक हम पीट रहे हैं। कि जैसे हमारे बाप दादा के समय, जब हमारे मम्मी पापा के समय से होता चला आ रहा है, उसी को हम पकड़ कर चल रहे हैं। क्या हमने कुछ नयापन उसमें किया? सिर्फ एक सेलिब्रेशन के रूप में हमने इसको सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन इसके अर्थ को हम नहीं समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमसे यही बात करता है, व्हाट डिड वी फील ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ पाम संडे। आज हम खजूर की डालियों को लेकर जब चले, तो हमने उस समय क्या फील किया, क्या हमने महसूस किया? क्या उस समय को याद किया कि लोगों ने इसे संसारिक राजा के रूप में ग्रहण किया, लेकिन आज तो मैं और आप जान गए हैं कि वो कौन है। आज प्रभु यीशु मसीह उस समय की तरह फिर तो नहीं हमारी स्थितियों को देखकर, हमारी प्रतिक्रियाओं को देखकर रो रहे हैं। आज भी हम अपने कामों के द्वारा उसे दुखित करते हैं। आज भी हम अपने कामों के द्वारा उसे क्या करते हैं? उसको निराश करते हैं। किसी एक भाई ने, पास्टर सूरज प्रमाणी ने फेसबुक पर डाला था कि परमेश्वर ने जब नीचे देखा तो उसे लोग नहीं नजर आ रहे, उसे क्रूज दिखाई दे रहा है। परमेश्वर को क्रूज दिखाई दे रहा है कि आज भी लोग अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को क्रूज पर चढ़ा रहे हैं। आज भी हम अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दुखित करते हैं। आज भी बदलाव नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जाने का समय आ जाए, लेकिन हमारे जीवन में अब तक, हमारे स्वभाव में अब तक कुछ भी चेंजेस ना आए हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखा कर गए, उसको हम फॉलो करते चले जाएं। वचन बताता है ना कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते तो अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और प्रतिदिन मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का मतलब यही है कि अपने इच्छाओं को दबाना,
उन कामों को करना जो प्रभु को पसंद है। प्रभु की पसंद के आगे अपनी पसंद को, जो हमारी संसारिक है, शारीरिक है, उसको छोड़ देना। हम कह तो देते हैं कि हमने अपने शारीरिक अभिलाषाओं को उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन उसे याद ना करें। आज के इस वचन के द्वारा हम इस बात को याद करें कि परमेश्वर का वचन रोमियो 10:9 में जो कह रहा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अंगीकार तो हमने कर लिया कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, लेकिन मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, अपनी पनाह में रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम के लिए जो खुदावंद आपने उस क्रूस पर हमें करके दिखाया। पिता खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सभी के लिए इस संसार में भेजा, ताकि उसके इस बलिदान के द्वारा हम सभी बचाए जा सके। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदा, जैसा आप चाहते हैं हम वैसे बनने पाए पिता, अपने जीवन को आपके योग्य बना सके। हम सभी भाई बहन जितने प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है खुदा आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर आपकी उस हर एक बात को अपने जीवन में याद करें कि किस प्रकार से प्रभु आपने हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह उन यातनाओं को सहा, उन सारे घावों को सहा। तो जो हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर पिता आप मांस का हृदय दे, ताकि खुदा आपके उस प्रेम को हम जान सके। जो आप प्रभु जी आपको पसंद है हम उन बातों को कर सके, उन कामों को कर सके जैसा आप कहते हैं कि संसार के सदृश ना बनो, अपने आप को पवित्र बनाकर रखो, अपने आप को निष्कलंक बनाकर रखो। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं हमारी आप सहायता करना। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं कि जैसा आप चाहते हैं हम उसी अनुसार चलने पाए। प्रभु जी हम पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, हम सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल बना रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल की लिए सूचना इस प्रकार से है, कल मंडे है और 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 8 बजे सिस्टर मेबल पीटर और 10 बजे डेली डिवोशन में हम आकर फिर से प्रभु के वचन पर मनन करेंगे और प्रभु की बातों को सुनने पाएंगे, ताकि हमारा जीवन बचने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।